गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट और मैं हूं जितेंद्र। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स एंड द टाइप्स ऑफ रूट्स। सो लेट्स स्टार्ट। जड़ यानी कि रूट क्या है? मूलांकुर यानी रेडिकल एक कोमल संरचना के रूप में जो है बीज चोल से बाहर निकलकर भूमि की ओर बढ़ता है। ठीक है, किसकी ओर बढ़ता है? भूमि की ओर। और यह वृद्धि करके प्राइमरी रूट बनाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। ठीक। और जड़ों के अगर हम प्रकार की बात करें तो दो प्रकार की जड़ें होती हैं मुख्यतः। मूसला जड़ यानी टेप रूट और अपस्थानिक जड़ मतलब एडवेंटिटियस रूट। ठीक है, टेप रूट यह रेडिकल से विकसित होने वाली जड़ होती है या रूट होती है जो एक मुख्य शाखा तथा अन्य उपशाखाओं से बनी होती है। एडवेंटिटियस रूट रेडिकल से विकसित होने वाली मूसला जड़ यानी टेप रूट की वृद्धि शीघ्र रुक जाती है और अन्य स्थानों से जड़ें निकलने लगती हैं जो कि फाइब्रस, स्टोरेज और अशाखित होती हैं। इसको हम क्या कहते हैं? एडवेंटिटियस रूट कहते हैं। मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स की बात करें, देखिए आप देख रहे होंगे कि इसमें ये रेडिकल निकल रहा है। रेडिकल इसमें देखिए ये निकल रहा है सीड के बाद, और ये भूमि की तरफ जब मूव कर रहा है तो रेडिकल से जो निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। और जब रेडिकल सीधा ज़मीन में जाता है और उससे प्राइमरी रूट्स अकेले निकलते हैं तो उसको कहते हैं हम टेप रूट। और जब रेडिकल की वृद्धि रुक जाए मतलब और यानी टेप रूट की वृद्धि रुक जाए और उससे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी रूट्स निकलने लगें जैसे कि इसमें, तो उसको कहते हैं एडवेंटिटियस रूट्स। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स या मॉडिफाइड रूट्स। जो टेप रूट है और एडवेंटिटियस रूट्स हैं विशेष कार्यों के लिए विभिन्न रूपों में मॉडिफाइड हो जाती हैं। फॉर दी एग्जाम्पल, नंबर 1, टेप रूट मॉडिफाइड फॉर द फूड स्टोरेज, मतलब जो है कि भोजन संचय के लिए टेप रूट मॉडिफाई होती है। नंबर 1, फ्यूजिफॉर्म रूट, जैसे कि अगर आप देख रहे होंगे फ्यूजिफॉर्म रूट, तो फ्यूजिफॉर्म रूट देख रहे होंगे, ये है फ्यूजिफॉर्म रूट जो है, ये फ्यूजिफॉर्म रूट्स है। और इसके बारे में अगर अपन आगे पढ़ें तो देखेंगे कि फ्यूजिफॉर्म रूट्स के रूपांतरण, मतलब इस प्रकार के जो टेप रूट का रूपांतरण होता है जिसमें फ्यूजिफॉर्म रूट्स बनती है, उसमें रूट और हाइपोकोटाइल दोनों में भोजन यानी फूड स्टोरेज होता है। और यह मध्य में फूली हुई यानी बीच में फूली हुई होती है और आगे और पीछे यानी नीचे और ऊपर यानी शीर्ष भाग पर पतली होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो मूली। अब है कोनिकल रूट क्या है कि इस रूट के मॉडिफिकेशंस में मूल जो रूट होती है वो आधार भाग में मतलब ऊपर और नीचे चौड़ी होती है और सिरे की और जो है सक्रिय होती है। इसका सिरा सकरा होता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे इसमें कि ये मतलब इसका जो एक जो बेस है वो मतलब ऊपरी हिस्सा है वो चौड़ा है और नीचे की तरफ ये सक्रिय है। ये कॉनिकल रूट का एग्जाम्पल है। फिर आप देखेंगे इसका एग्जाम्पल है गाजर। अब नेपीफॉर्म रूट्स, इस प्रकार की मॉडिफिकेशंस में जो रूट है उसका आधार भाग फूला हुआ होता है और गोल होता है। मूल जो रूट होती है उसका सिरा यानी जो निचला हिस्सा होता है वो धागे के समान एकदम पतला होता है, जैसे सलजम और चुकंदर में आप देखिएगा ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। सलजम और चुकंदर के ये एग्जाम्पल्स हैं। तो इस एग्जाम्पल्स को अगर आप देखें तो ये नेपीफॉर्म का एग्जाम्पल्स है। ठीक है, अब हम बात करें अगर तो मतलब आगे तो ट्यूबरस रूट, यह फूली हुई
गूदेदार होती हैं, इनकी कोई आकृति निश्चित नहीं होती है, जैसे मिराबिलिस की जड़ें होती हैं उन्हें हम जो है कहते हैं। और नोड्यूलेटेड रूट्स से सहजीवी जीवाणु होता है जो राइजोबियम, कुछ पौधों की जड़ों पर ग्रंथियां बनाता है, जैसे मटर कुल के या लेगुमिनेसी और पेपिलियटी कुल के जो पौधे होते हैं उनमें इस प्रकार की रूट्स पाई जाती हैं, नोड्यूलेटेड रूट्स। तो अगर हम इसको देखें तो ये मतलब इसके भी डायग्राम बने हुए हैं, ट्यूबरस रूट का ये है और नोड्यूलेटेड रूट का ये है। देखिए ये नोड्यूल्स बनी हुई हैं, अगर हम देखें बीच बीच में तो इसको कह सकते हैं हम लोग कि जो है ये नोड्यूलेटेड रूट्स हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं टेप रूट मॉडिफाइड फॉर रेस्पायरेशन, मतलब जो मूसला जड़ है वो श्वसन क्रिया के लिए रूपांतरित हो जाती हैं। तो आपने देखा हो समुद्र के किनारे जो दलदली भूमि होती है वहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है। ऐसी जगह उगने वाले प्लांट्स जैसे राइजोफोरा है, जिसको हम मैनग्रोव प्लांट्स भी कहते हैं, उसमें मूसला जो जड़ होती है, टेप रूट होती है, वो उसकी कई शाखाएं ऊपर की ओर वृद्धि करती हैं, जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे। देखो ये ऊपर की तरफ वृद्धि करती है, मतलब ऊपर की तरफ इस डायग्राम में देखेंगे तो मतलब डायग्राम में अगर हम देखते हैं तो ऊपर की तरफ वृद्धि कर रही हैं मूसला जड़ें। देखिए यहाँ पे निकल रही हैं, ऊपर की तरफ वृद्धि कर रही हैं। ये जड़ है, ये बहुत सारी जड़, ये ठीक है, ये मतलब ये इस तरीके से देखेंगे आप। तो ये जो मूसला जड़ें ऊपर की तरफ वृद्धि करती भूमि की सतह पर आ जाती हैं और ये इन जड़ों को न्यूमेटोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमेटोफोर या रेस्पिरेटर। इन जड़ों में सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें न्यूमेटोड्स कहते हैं सॉरी, या इनको वातरंध्र कहते हैं। इनसे वायु जो है भीतर प्रवेश कर जाती है और पौधे को श्वसन के लिए ऑक्सीजन मिल जाती है। तो इस प्रकार के मॉडिफिकेशंस सिर्फ मैनग्रोव प्लांट्स में पाए जाते हैं जहाँ पर इनमें न्यूमेटोफोर्स पाई जाती हैं। अब मॉडिफिकेशंस ऑफ एडवेंटिटियस रूट्स, कुछ एडवेंटिटियस रूट्स के मॉडिफिकेशंस हैं अगर हम देखें तो पहला है ट्यूबरस एडवेंटिटियस रूट्स। ऐसे जड़ों में भोजन संचित होने पर यह फूल जाती हैं, ठीक है, गुच्छे बना लेती हैं, जैसे स्वीट पोटैटो या शकरकंद की बात करें हम। ऐसे नोड्यूलोज भी होती हैं, जब जड़ों के सिरे फूल जाते हैं तो उनमें ग्रंथिमय जड़ें बन जाती हैं, उन्हें ग्रंथिमय जड़ें या नोड्यूलोस कहते हैं, ठीक है, जैसे मेलिलोटस में। अब है वीडेड और मोनलीफॉर्म रूट्स, जब जड़ बीच बीच में से निश्चित अंतराल के पश्चात मोती के समान फूलती है तो है क्या होती है? मोनलीफॉर्म रूट्स कहलाती हैं, जैसे अंगूर की जड़ें, ब्रिटिश विनीफेरा की जड़ें, ठीक है। अब है स्टिल्ट रूट या ब्रेस रूट, जब निचली पर्व संधियाँ या नोड्स पर से जड़ें निकलने लगती हैं और भूमि की ओर बढ़कर भूमि में घुसकर रस्सी नुमा संरचना बना लेती। इसे क्या कहते हैं? जटामूल या स्टिल्ट रूट कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा मक्के में, गन्ने में, केवड़े में ये जड़ें पाई जाती हैं। इनके अभी हम आपको डायग्राम भी दिखाएंगे एग्जाम्पल से। प्रॉप रूट, जब जड़ें शाखाओं से निकल के भूमि की ओर चली जाती हैं और भूमि में धंस जाती हैं और स्टेम की तरह सहारा प्रदान करती हैं, तो ऐसी जड़ें बरगद में पाई जाती हैं। इनको क्या कहते हैं? हम इनको कहते हैं प्रॉप रूट्स या पिलर रूट्स, ठीक है। जैसे इसमें देखेंगे आप मतलब डायग्राम भी बना हुआ है। ये नोड्यूलोस जो रूट्स होती हैं उनका है। ये मोनलीफॉर्म रूट्स होती हैं जो ब्रिटिश विनीफेरा में होती हैं, मतलब ये ट्यूबरस रूट्स होती हैं जो अंगूर में होती हैं। मोनलीफॉर्म रूट्स होती हैं ये जो है मोनलीफॉर्म रूट्स आपकी किस में पाई जाती हैं? ये जो है ब्रिटिश विनीफेरा में पाई जाती हैं। और ट्यूबरस रूट्स जो है ये स्वीट पोटैटो में पाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद स्टिल्ट रूट को आप देखेंगे गन्ने में तो निकलता है, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं बटररेस रूट्स। इस प्रकार या बप्रमूल, इस प्रकार की जड़ें मुख्य तने के आधार भाग से निकलकर मिट्टी की विभिन्न दशाओं में फैल जाती हैं, जैसे टर्मिनेलिया अर्जुना की जड़ें, ठीक है। और ठीक टर्मिनेलिया अर्जुना की जड़ें। प्रॉप रूट को आप देख रहे हो, बरगद की जो जड़ें नीचे की तरफ आ रही हैं और जो है वो क्या कर रही हैं? बरगद की जो जड़ें नीचे की तरफ आ रही हैं और वो जो है ज़मीन में धंस के
एक पिलर के समान। अब क्लाइंबिंग रूट्स की ये जड़ें पर्व संधियों यानी नोड्स पर निकलती हैं और चढ़ने में मदद करती हैं। जैसे मनी प्लांट की जड़, मोन्स्टेरा या पान की जड़ें, ये सब क्या होती हैं? क्लाइंबिंग रूट्स होती हैं। मोन्स्टेरा या पान की जड़, देखिए ये क्लाइंबिंग रूट्स का एग्जाम्पल नीचे दूसरे नंबर पर है डायग्राम इसका। अब उसके बाद रेस्पिरेटरी रूट्स हम बता ही चुके हैं। जब भूमि में वायु की कमी होती है तो श्वसन क्रिया के लिए जड़ें भूमि से ऊपर निकलकर जो है श्वसन क्रिया करती हैं। जो न्यूमेटोफोर्स एविसिनिया है, जूसिया है, इन प्लांट्स में भी जो एडवेंटिटियस रूट्स होती हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं रेस्पिरेटरी रूट्स के रूप में। अब फोलियर रूट्स या एपिफाइलस रूट्स। फोलियर रूट्स ब्रायोफिल्म में मुख्यतः पाई जाती हैं। जब पत्तियों से जड़ें निकलती हैं तो इस प्रकार की जड़ों को फोलियर रूट या एपिफाइलस रूट्स कहते हैं। अब सकिंग और हॉस्टोरियल रूट्स की बात करते हैं तो इस प्रकार की जड़ें डेंड्रोथी और अमरबेल यानी कसकोटा में पाई जाती हैं और जड़ें पोषक तने में घुस जाती हैं और उसका चूषण करती हैं, सकिंग करती हैं। फाइब्रस जड़ों की बात करें तो पतली और तंतुमय होती हैं, जैसे घास की जड़ें, गेहूँ की जड़ें। ये मतलब जड़ों का मॉडिफिकेशंस और उनके प्रकार थे। अगर आप सभी को ये चैनल ये वीडियो बहुत पसंद आया हो तो हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो है बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा, बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा। ठीक है, तो ये जो है बहुत अच्छा वीडियो है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।